आप सभी को नमस्कार। मेरा यूट्यूब एजुकेशनल नॉलेज चैनल में सभी को स्वागत है। मैं कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जो चैप्टर है ऊंचाई और दूरी। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मेरा वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मैं सवाल को समझाने की प्रयास करूँगा। देखिए, सवाल सबसे पहले जो दिया हुआ है, सवाल क्या बोल रहा है? कह रहा है कि किसी मीनार के पाद से, मान लीजिए कोई मीनार है, कोई ऊंचा मीनार है, उसकी पास से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी, यानी मीनार जो है उसकी शिखर बिंदु की दूरी, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो मीनार का जो उन्नयन कोण है, उसको जब यदि हम ज्ञात कर लेंगे तो ऑलरेडी हमारी जो मीनार की जो ऊंचाई होगा वो भी हमें ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चित्र बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, मीनार है, और इसकी जो क्षैतिज तल है ये इस प्रकार से है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे ऐसे। अब देखिए ये मिल गया। अब क्या कह रहा है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको बिंदु हम सी मान लेते हैं। अब कह रहा है कि किसी मीनार के पाद से, यानी मीनार जो है, मान लीजिए यहाँ पे मीनार है, यहाँ से मीनार है खड़ा हुआ। अब यहीं से जस्ट उसके नीचे से, यानी क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार की शिखर बिंदु की दूरी, यानी मीनार से शिखर बिंदु, यानी शिखर बिंदु यही ना होगा, यानी आखिरी छोर। तो वहां से लेकर के और यहाँ से लेकर के जो बिंदु बनेगी उसकी दूरी कितना दिया हुआ है, यानी ए वाली जो दूरी है, बिंदु की जो दूरी है, वो कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। कितना है, 40 मीटर है। अब कह रहे किसी मीनार के पाद से, यानी मीनार की पाद से, यानी यहाँ से क्षैतिज तल के स्थित बिंदु से मीनार की शिखर की बिंदु, यानी इसकी तब दूरी कितना होगा। तो इसकी दूरी दिया हुआ है मेरा 20 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यच, यानी ऊंचाई ज्ञात करना है, और हमें कोण भी ज्ञात करना है। तो देखिए, हमारी जो ये सवाल जो दिया है, दो चीज ज्ञात करना है। एक है उन्नयन कोण ज्ञात करना है, शिखर मीनार की जो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो ज्ञात करना है, और दूसरी जो दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मैं सबसे लिखूंगा, हल लिखूंगा यहाँ पे, हल। इसके बाद हम लिखेंगे माना, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई मान लीजिए हमारा ए बी, यानी क्या है, ए बी बराबर कितना दिया हुआ हम मान लेते हैं, एच मीटर। हम आखिर यही ना मानेंगे, क्योंकि हमारी मान तो पहले से दिया नहीं है, तो हम एच मानेंगे। अब कह रहा है बिंदु सी पर, देखिए बिंदु, यानी बिंदु यही ना है, ये बिंदु सी है। तो हमें क्या करना है, बिंदु सी का मान हम मान लेते हैं। देखिए बिंदु सी पर, बिंदु सी पर कोण ए सी बी, कोण ए सी बी हम ए मान लेते हैं। तो इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, थीटा। क्यों थीटा मान रहे हैं, क्योंकि हमारी कोण का मान ज्ञात करना है, कोण अभी हमारा दिया नहीं है, इसलिए हम थीटा कोण मान लेते हैं। अब क्या करना है, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी, ए सी बी, ए सी बी से, भाई त्रिभुज हम यही ना मानेंगे, ए सी बी, यानी त्रिभुज हम ए बी सी, अरे सॉरी ए सी बी हम ए मानेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, से बोल रहा है तो का लिखेंगे, कास थीटा बराबर, कास थीटा बराबर क्या होता है, यानी जैसे लाल बटे का होता है ना। अगर नहीं समझ में आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो इसके अनुसार से हम इस सवाल को हल करते हैं। लाल बटे का कहते होता है साइन, ये होता है कास। आधार बटा क्या हो जाएगा, कड़। तो आधार कितना है, बीसी बटा कड़ हो जाएगा एसी, यानी बीसी बटा एसी। तो कितना हो जाएगा, कास थीटा इक्वल टू, बीसी का मान कितना दिया हुआ है, बीसी का मान है 20 मीटर, और
AC का मान कितना दिया हुआ है 40 मीटर, इन होगा। अब इसको हम भाग दे देते हैं, तो भाग देने के बाद कितना आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2 इन होगा। अब देखिए अब ये इतना आ गया, तो हमारी जो 1/2 दिया है वो कितने अंश का मान होता है, तो लिखेंगे cos थीटा बराबर ये कितने अंश का मान होगा, तो cos 60 अंश का मान होता है। तो थीटा बराबर हमारा कितना मान आ गया 60 अंश। देखिए थीटा का मान ज्ञात हो गया। अब हमको क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः शिखर का उन्नयन कोण ना, हमारा अतः शिखर का उन्नयन कोण कितना आ गया 60 अंश आ गया। अब देखिए ये सवाल दिया है, तब हम पुनः फिर से हल करेंगे, पुनः लिखेंगे यहाँ पे पुनः पुनः, तो क्या लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी, इन्हें लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी या ए सी बी, हम क्या लिखेंगे ए सी बी, इन है ए सी बी। अब बराबर से तब हम क्या हल करते हैं, क्या हल करते हैं, tan मान लेंगे। तो tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 अंश। अब बराबर, तो tan बराबर क्या होता है, जैसे sin cos tan लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है यानी ए बी बट्टा बी सी, इन होगा ए बी बटा बी सी। तो tan 60 अंश दिया है, तो tan 60 अंश का मान होता है √3। अब ए बी का मान कितना दिया हुआ है यच है, यच लिखेंगे। अब बी सी का मान कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है। इस तरह से अब इसका गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो यच बराबर हमारा कितना आ जाएगा 20√3। तो यही हमारा क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर जो था मीनार की जो ऊंचाई था वो कितना गया एच बराबर यानी 20√3 आ गया। तो लिखेंगे अतः अतः उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 अंश तथा मीनार की ऊंचाई एच बराबर कितना आया 20√3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सवाल जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वीडियो जाता है तो वहां पे आप फॉलो जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।